नमस्कार, गुड मॉर्निंग। छत्तीसगढ़ में स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं अभी24। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं इस वक्त के हेडलाइंस। आज स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक लेंगे सीएम साय। नवा रायपुर में एआई डाटा सेंटर पार्क का करेंगे भूमि पूजन। नक्सल प्रभावित परिवारों को राहत, पीएम आवास योजना की पहली किस्त जारी, सीएम साय ने जारी की राशि। राजनांदगांव में पेश हुआ नगर निगम का बजट। शहर के विकास में खर्च होंगे 696 करोड़ 47 लाख रुपए। विपक्ष बोली धरातल पर बजट असफल। धमतरी से है, जहां अवैध खनन के खिलाफ महिलाओं ने मोर्चा खोल दिया। महिलाओं ने रेत खदान पहुंचकर मशीन को बंद करा दिया। महिलाओं को देखकर मशीन छोड़कर आरोपी जो खनन माफिया है वो मौके से भाग निकले। एक हफ्ते पहले भी महिलाओं ने प्रदर्शन किया था। कलेक्ट्रेट में महिलाओं ने प्रदर्शन किया था। कार्रवाई नहीं होने पर महिलाओं ने खदान बंद करवाया। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। धमतरी से यह बड़ी खबर है। महिलाओं ने रेत खदान पहुंचकर मशीन को बंद कराया। महिलाओं को देखकर मशीन छोड़कर खनन माफिया मौके से भाग निकले। एक हफ्ते पहले भी महिलाओं ने अवैध खनन को लेकर प्रदर्शन किया था। कलेक्ट्रेट में महिलाओं ने प्रदर्शन किया था, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। जिसके बाद एक बार फिर से महिलाओं ने मोर्चा खोल दिया। अवैध खनन के खिलाफ महिलाओं ने मोर्चा खोल दिया। दुर्ग के मुख्य बाजार इंदिरा मार्केट में नगर निगम ने अभियान चलाकर अतिक्रमण हटाने का काम किया। इस दौरान 58 लोगों को बेदखल करने की कार्रवाई की गई। अतिक्रमणकारियों ने नगर निगम की कार्रवाई का विरोध किया, लेकिन नगर निगम के अफसरों की समझाइश के बाद ये लोग मान गए और उन्होंने अपनी दुकान हटा ली। दरअसल इंदिरा मार्केट में पिछले कई साल से सड़क किनारे बड़ी संख्या में लोगों ने अतिक्रमण कर दुकानें लगा रखी थी। नगर निगम ने इन अतिक्रमणकारियों को कई बार नोटिस दिया। जब कई बार नोटिस देने पर अतिक्रमणकारियों पर कोई फर्क नहीं पड़ा तो नगर निगम ने बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को अंजाम दिया। 58 अतिक्रमणकारी को हटाया गया है और बहुत समय से मांग थी इसमें कार्रवाई होना था करके, और कुछ लोगों का व्यवस्थापन पूर्व में किया जा चुका है। अब यहाँ पे जब स्थल में आए तो पता चला कि कई लोगों का व्यवस्थापन किया जाना बाकी है, तो इसकी जांच की जाएगी और जांच करके जैसे भी होता है व्यवस्थापन की कार्रवाई की जाएगी। तो लगभग 6 घंटा समय दिया गया निकालने के लिए और किसी प्रकार का बल का उपयोग नहीं किया गया। मतलब इन्होंने भी बहुत हमारा सहयोग किया है और अतिक्रमण को बहुत सक्सेस बनाया है। अंबिकापुर, जिसे स्वच्छता के क्षेत्र में कई अवार्ड हासिल हुए, लेकिन अंबिकापुर शहर अपनी अव्यवस्थित फुटपाथ मार्केट के कारण एक बड़ी समस्या झेल रहा है। यहाँ के घड़ी चौक, हॉस्पिटल रोड, सदर रोड, मल्टीपर्पज रोड, गांधीनगर के अलावा कई ऐसे इलाके हैं जहां अब भी बेतरतीब ठेले और गुमटियां लगी हुई है, जिसके कारण आए दिन रोड में जाम की स्थिति बनती है। गंभीर बात यह कि नगर निगम को बने करीब 20 साल का समय बीत चुका है, मगर अब तक इन गुमटियों और ठेलों को व्यवस्थित करने की कवायद नहीं की जा सकी है। कई बार नगर निगम अभियान चलाता है, कार्रवाई की बात कही जाती है, लेकिन नतीजा सिफर। वहीं लोगों का भी कहना है कि नगर निगम को इन ठेले और गुमटियों वाले व्यवसायियों को एक स्थायी स्थान उपलब्ध कराना चाहिए। इधर महापौर इस समस्या को लेकर एक अभियान के तौर पर काम करने की बात कह रहे हैं। सुविधा तो कुछ नहीं है भैया, बस वैसे ही खाली लगाते हैं। हाँ, व्यवस्था ठीक ठाक होना चाहिए कि ज़्यादा दिक्कत ना हो आगे चल के। बहुत लोग यहाँ कम से कम 50 लोग 100 लोग यहाँ से जीवन यापन करते हैं भैया। 20 साल से कम 20-25 साल से लगा रहे हैं हम लोग यहाँ दुकान। बीच में आके कभी कभी हटा देते हैं भैया लोग। जैसे अनावश्यक जाम लग जाता है, जिससे आने जाने में भारी असुविधा होती है। निगम से ये अनुरोध है कि इनको उचित जगह दिया जाए जिससे कोई परेशानी ना हो। शहर में हमारे गरीब बेरोजगार लोग चारों ओर से, जैसे सब्जी ठेला और चाट ठेला ले लेके जो अनलीगल तरीके से खड़े रहते हैं, जिससे ट्रैफिक भी जाम होता है, तो उनको व्यवस्थापन करने की दृष्टि से एक गुमटी योजना, महापौर गुमटी योजना के नाम से रखा गया है। गरियाबंद के ओरमाल स्वास्थ्य केंद्र में जीवन रक्षक दवाइयों के रखरखाव में गंभीर लापरवाही सामने आई। एसडीएम और तहसीलदार के संयुक्त जांच में कई दवाइयां भीगी हुई और गीली अवस्था में पाई गई। जांच में लापरवाही स्पष्ट होने और दवाइयों की बिगड़ी स्थिति देखकर जिला प्रशासन ने स्वास्थ्य विभाग को पत्र लिखकर दवाइयों की उपयोगिता की जांच कराने को कहा है।
आपको बता दें कि मामला तब सामने आया जब जनपद सदस्य और भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष योगीराज माखन ने दवाइयों के दुर्दशा की शिकायत की, जिस पर IBC 24 ने दवाइयों को खुले आसमान के नीचे फेंके जाने की खबर को प्रमुखता से दिखाया। खबर का असर भी हुआ। तत्काल कलेक्टर ने जांच समिति गठित की थी, जिसकी रिपोर्ट के बाद अब दोषियों पर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। वहाँ दवाइयाँ बाहर रखी हुई थी और उसमें पाया भी गया कि कुछ दवाइयाँ जो है भीगी हुई थी। तो इस संबंध में जो है हम लोग शासन को जो है पत्राचार कर रहे हैं और वहाँ से जैसा दिशा निर्देश आएगा उस आधार पर कार्रवाई करेंगे। खबर बलरामपुर से, जहां जनता की गाढ़ी कमाई को किस तरह पानी की तरफ बहाया जा रहा है, इसकी बानगी कलेक्ट्रेट कार्यालय में देखने को मिली, जहां 1 करोड़ की लागत से लगा सोलर सिस्टम शुरू होने से पहले ही कबाड़ घोषित कर दिया गया है। इस रिपोर्ट को आप देखिए। बलरामपुर जिले के कलेक्ट्रेट में 1 करोड़ की लागत से साल 2018 में सोलर सिस्टम लगाया गया। मकसद था बिजली की खपत को कम करना। यहाँ काम करने वालों को सहूलियत मिलने का भी वायदा किया गया, लेकिन साल भर बाद भी ये शुरू नहीं हो सका है। बिजली बिल को कम करने के लिए और लगातार सभी ऑफिस और कार्यालय में सौर जो सुजला योजना है 2018 में यह लगाया गया था। इसकी उपयोगिता यह थी कि यह सभी जो कार्यालय जो संचालित हैं उनमें ठंडी हवा प्रवाहित करना था और इसको लेकर यह था कि इसके लगने से बिजली बिल काफ़ी कम आएगा। लेकिन आज यह काम नहीं कर रहा है। मतलब जब से यह लगा है तब से यह काम ही नहीं किया है। मतलब ये जो योजना है यहाँ पर पूरी तरह से बेकार हो गई है। पायलट प्रोजेक्ट के नाम पर जनता के मेहनत की गाढ़ी कमाई बर्बाद कर दी गई। जाहिर है सवाल तो उठने ही थे। सुशासन का पर्व मना करके दिखाने की कोशिश की जा रही है कि जनता के हितों में बहुत बेहतर कार्य हो रहा है। वहीं दूसरी ओर जनता के पैसे की बर्बादी की अगर बात की जाए तो उसका सर्वोत्तम उदाहरण या नमूना जो है बलरामपुर जिला मुख्यालय में देखा जा सकता है। विभागीय अधिकारी भी मानते हैं कि सोलर सिस्टम को बड़ी उम्मीद के साथ लगाया था, लेकिन उनका भी ये मानना है कि इस प्रोजेक्ट के लिए यहाँ का मौसम सही नहीं है। जो बलरामपुर में जो कलेक्ट्रेट कार्यालय के जो शीर्ष में जो लगा है, ये CST बेस सोलर एयर कंडीशन सिस्टम लगा गया है। जो वातावरण है उसके अनुकूलित नहीं होने के कारण ये अभी सिस्टम आकारशील अवस्था में है। सरकार की योजनाओं पर किस तरह लापरवाही का ग्रहण लगता है, उसका ये ताज़ा उदाहरण है। हैरान करने वाली बात ये कि करोड़ रुपए खर्च करने के इतने साल बाद भी किसी भी अधिकारी का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। अरुण सोनी, IBC 24, बलरामपुर। डॉक्टर दैत्य यानी कि नरेंद्र जॉन केम के खिलाफ अब छत्तीसगढ़ में भी शिकंजा कसता जा रहा है। बिलासपुर पुलिस ने डॉक्टर जॉन को प्रोडक्शन वारंट पर दमोह से बिलासपुर लाकर इस मामले की जांच तेज कर दी है। विधिवत गिरफ्तार कर पुलिस ने कोर्ट से डॉक्टर नरेंद्र जॉन का पुलिस रिमांड अब ले लिया है। उसने डिग्री अपोलो में नियुक्ति और उनके कार्यकाल के संबंध में डॉक्टर जॉन से अब गहन पूछताछ की जा रही है। इस रिपोर्ट को आप देखिए। पुलिस की गिरफ्त में दिख रहा यह आरोपी फर्जी डॉक्टर नरेंद्र जॉन केम है, जिसके खिलाफ पहले मध्य प्रदेश के दमोह में और उसके बाद छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में धोखाधड़ी समेत कई मामलों में केस दर्ज किया गया है। इस पर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष दिवंगत राजेंद्र शुक्ल समेत अन्य लोगों के गलत इलाज और मौत का आरोप है। दिवंगत शुक्ल के परिजनों ने सरकंडा थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। साल 2005-06 में डॉक्टर जॉन ने बतौर कार्डियोलॉजिस्ट दिवंगत शुक्ल समेत अन्य मरीजों की सर्जरी की थी, जिसके बाद उनकी मौत हो गई थी। प्रारंभिक जांच में मिले सबूतों के बाद बिलासपुर पुलिस ने प्रोडक्शन वारंट पर डॉक्टर जॉन को दमोह से बिलासपुर लाया और कोर्ट से 1 दिन का रिमांड लेकर आरोपी से पूछताछ करनी शुरू कर दी। मामले में डॉक्टर जॉन के साथ साथ अपोलो प्रबंधन भी पुलिस जांच की जद में है।
नरेंद्र जॉन केम के नाम से दमोह में प्रैक्टिस कर रहे थे। इनके द्वारा वहाँ काफ़ी लोगों की जान गई थी। उस पर से यहाँ बिलासपुर में भी जब पूरी जांच हुई, पता चला या अपोलो में भी इसी तरह फर्जी तरीके से यहाँ पर भी प्रैक्टिस कर रहे थे, जिस पर कल दमोह से नरेंद्र विक्रमादित्य यादव उर्फ नरेंद्र जॉन केम को अरेस्ट कर बिलासपुर लाया गया है। डॉक्टर जॉन की गिरफ्तारी के बाद कठोर कार्रवाई की मांग भी तेज हो गई है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष दिवंगत शुक्ल का परिवार डॉक्टर जॉन को फांसी की सजा देने की मांग कर रहा है। हमारा शुक्ला परिवार तो ये चाहेगा कि इसको फांसी की सजा दी जाए, और अपोलो वाले भी उतने ही दोषी हैं जितना ये डॉक्टर दोषी है। अपोलो को भी माफ नहीं किया जा सकता, अपोलो के लोगों को भी सजा दिलाना चाहिए। बहरहाल डॉक्टर डेथ और अपोलो प्रबंधन की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। बिलासपुर में भी डॉक्टर नरेंद्र जॉन केम और अपोलो प्रबंधन पर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। गिरफ्तारी के साथ पुलिस ने डॉक्टर जॉन और अपोलो के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। जितेंद्र थवाइट, IBC 24, बिलासपुर। और इस बीच कांकेर से बड़ी खबर है। ठेलका बोर्ड गांव में एक बार फिर से तेंदुआ नजर आया। मवेशी को अपना शिकार बनाने की कोशिश तेंदुआ करता नजर आया। गांव के लोगों ने तेंदुए को मौके से भगाया। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। ये बड़ी खबर है कांकेर से। ठेलका बोर्ड गांव में एक बार फिर से तेंदुआ नजर आया। मवेशी को शिकार बनाने की कोशिश तेंदुआ करता दिखाई दे रहा। गांव के लोगों ने तेंदुए को मौके से भगाया। बड़ी खबर अंबिकापुर से। 39 हाथियों की आमद से दहशत का माहौल बना हुआ है। उदयपुर वन परिक्षेत्र में हाथियों के दल ने डेरा जमा रखा है। दल में नन्हे शावक भी शामिल है। वन विभाग ने ग्रामीणों को अलर्ट किया। तो ये बड़ी खबर तस्वीरें में आप देखिए। 39 हाथियों की आमद से अब दहशत का माहौल है। उदयपुर वन परिक्षेत्र में हाथियों के दल ने डेरा जमा लिया है। दल में नन्हे शावक भी शामिल है। वन विभाग ने ग्रामीणों को अलर्ट कर दिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आत्मसमर्पित नक्सलियों और नक्सल हिंसा से प्रभावित 2500 परिवारों के बैंक खातों में प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किस्त राशि ट्रांसफर की। मंत्रालय में वर्चुअली आयोजित कार्यक्रम में आवास निर्माण की पहली किस्त प्रति परिवार 40-40 हजार रुपए के मान से कुल 10 करोड़ रुपए हितग्राहियों के खातों में डाले गए। सर्वाधिक 809 परिवार सुकमा जिले के हैं। बीजापुर जिले के ऐसे 594, नारायणपुर के 316, बस्तर के 202, दंतेवाड़ा के 180, कोंडागांव के 166, कांकेर के 138 परिवारों को आवास निर्माण की राशि जारी की गई। प्रधानमंत्री आवास जो नक्सल पीड़ित और आत्मसमर्पित हैं, जिनको आज प्रथम किस्त 40-40 हजार रुपया जारी कर रहे हैं, इससे प्रधानमंत्री आवास के सभी हितग्राही भाई और बहनों, आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में स्वागत है, अभिनंदन है। आज बहुत ही सुखद दिवस है कि जिलों में इसके समितियां बनाई गई, उनका इंस्पेक्शन हुआ एक एक केस का। उस केसेस के इंस्पेक्शन होने के बाद आज पहला किस्त जारी हो रहा है। 2500 मकान आज 10 करोड़ की लागत से हम सबको, आप सबको दिए जा रहे हैं। मैं हृदय से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का इस बात के लिए अभिनंदन करता हूं।